मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को भी मंजूरी दे दी है। अब ये नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसमें मुख्य बिंदु क्या हैं, आइए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें यहाँ पर कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम पहले शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन साल 1985 में इसे बदल दिया गया और साल 2020 में अब इसे एक बार फिर से शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 अब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 यानी कि 1986 की जगह लेगी। आइए आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बताते हैं। साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी स्कूलों में 5वीं तक के बच्चों को मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा या फिर स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। कक्षा 5 तक निर्देशों का माध्यम मातृभाषा को बनाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी भाषा किसी भी बच्चे पर थोपी नहीं जाएगी। स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा एक बार फिर से मुख्य धारा में लाया जाएगा। सरकार ने अब 10+2 के स्ट्रक्चर के बजाय स्कूली बच्चों के लिए करिकुलम को 5+3+3+4 पैटर्न की तर्ज पर लागू करेगी। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा। 5+3+3+4 में पहले 3 साल की प्री स्कूलिंग कराई जाएगी। इस पॉलिसी के तहत 3 से 6 साल का बच्चा एक ही तरीके से पढ़ाई करेगा ताकि उसकी फाउंडेशन लिटरेसी को बढ़ाया जा सके। कक्षा 6 से बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज के लिए पढ़ाई कराई जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं में वास्तविक ज्ञान को परखा जाएगा। 2030 तक 3 से 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान किया जाएगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए NCERT, SCERT शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षा में भी कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER का लक्ष्य और 1 से ज्यादा प्रवेश या फिर एग्जिट का प्रावधान शामिल किया गया है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि GDP का 6% शिक्षा में लगाया जाएगा, जो कि अभी 4.43% यानी कि 4.43% है। अमित खरे जो कि सचिव उच्च शिक्षा विभाग का हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका की तर्ज पर NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को लाया जाएगा। इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल किया जाएगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री दी जाएगी। अब 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर MA और उसके बाद बिना MPhil के सीधे PhD किया जा सकता है। पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है। दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को अब देश में अपने कैंपस खोलने की अनुमति भी मिल सकती है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।